हमारे सामने आज एक पहेली है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हम जानते हैं 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध, 5 विकृत। तो सवाल यह है कि क्या इन सभी को समझने का कोई आसान, कोई जादुई तरीका है? शायद है। संगीत विशारद नाम की किताब का एक पन्ना हमें एक चाबी देता है। इसका शीर्षक है आधुनिक ग्राम चक्र, और ये हमें 3 प्राचीन ग्रामों के जरिए एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। ये जो ग्राम हैं, षड्ज ग्राम, गांधार ग्राम और मध्यम ग्राम, ये सिर्फ नाम नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, ये तो एक नक्शे की तरह है जो दिखाते हैं कि एक ही पैटर्न से संगीत के कितने अलग अलग रंग और मिजाज पैदा हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले षड्ज ग्राम। स्रोत कहता है कि हारमोनियम के पर्दों को अगर हम नंबर दें 1 से 12 तक, तो नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इन पर हमारे 7 शुद्ध स्वर बैठते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। पर ये नंबर ही क्यों? क्या इनके पीछे कोई तर्क है? और ये नंबर कोई ऐसे नहीं चुने गए, ये मनमाने नहीं है। यही तो आज का बिलावल थाट है। उसका पूरा ढांचा, ये संगीत का वो सबसे स्वाभाविक और प्रसन्न रूप है। हाँ, जिसे हम सब आसानी से पहचानते हैं। बिल्कुल, जैसे सुबह की ताजगी। ये हमारे संगीत की नींव है, हमारा शुरुआती बिंदु। ठीक है, तो ये तो नींव हो गई, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है ना? हाँ, यहीं से बात दिलचस्प होती है। स्रोत इशारा करता है कि अगर हम अपना शुरुआती बिंदु मतलब सा ही बदल दें तो सब कुछ बदल जाता है। एकदम। सोचिए, हम षड्जग्राम का तीसरा स्वर लेते हैं ग, यानी हारमोनियम का 5वां पर्दा जी, और बस उसे ही नया सा मान लेते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ही हम ये करते हैं, स्वरों का पूरा रिश्ता अपने आप बदल जाता है और हमें मिल जाता है भैरवी ठाठ, उसके कोमल स्वर। अरे एक मिनट, ये तो कमाल है। क्योंकि ये गांधार यानी ग से शुरू हुआ तो इसे गांधार ग्राम कहा गया। पैटर्न तो वही है सीढ़ियों का, लेकिन पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल सही। मतलब एक ही पैटर्न से आप खुशमिजाज बिलावल भी बना सकते हैं और गंभीर भैरवी भी, सिर्फ शुरुआती सुर बदलकर। यही। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अगर हम इसी प्रक्रिया को चौथे स्वर मा यानी छठे नंबर के पर्दे के साथ दोहराएं, उसे नया सामान कर, हाँ, उसे नया सामान कर, तो हमें मध्यम ग्राम मिलता है। और इससे बनते हैं कल्याण ठाठ के स्वर, जिसमें एक तीव्र मध्यम भी शामिल है, जो शाम का एक शांत माहौल बनाता है। तो इसका मतलब ये ग्राम चक्र एक तरह की मास्टर की हुई, जो बिलावल, भैरवी और कल्याण, ये 3 बड़े दरवाजे खोल देती है। और इन 3 ठाटों से लगभग सभी 12 स्वर हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या ये मतलब इतना आसान है? ये तो एक शॉर्टकट जैसा लगता है। क्या संगीत के विद्वान इसे पूरी तरह सही मानते हैं? एक व्यवहारिक सरलीकरण है। हारमोनियम बजाने वाले के लिए बहुत काम की चीज है। अच्छा। कई छात्र सालों लगा देते हैं अलग अलग ठाठ याद करने में। ये नजरिया उन्हें एक आहा मोमेंट दे सकता है, पर अगर हम स्वरों के आंदोलन मतलब फ्रीक्वेंसी के गणित में जाएं, तो ये हिसाब शायद पूरी तरह सटीक न हो। और शायद इसलिए ये समझना आसान भी हो जाता है। किताब के सिद्धांत से ज्यादा हारमोनियम के पर्दे आंखों के सामने होते हैं। सही कहा। तो ये एक उपयोगी शॉर्टकट है, लेकिन एक आदर्श वैज्ञानिक मॉडल नहीं। ये व्यवहारिक उपयोग और सैद्धांतिक शुद्धता के बीच का एक क्लासिक उदाहरण है। तो इस एक पन्ने की डीप डाइव से हमें सिर्फ स्वरों को समझने का तरीका नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही चतुर मानसिक मॉडल भी मिला है। ये ग्राम चक्र दिखाता है कि कैसे एक ही मूल आइडिया को अलग अलग एंगल से देखकर बिल्कुल नए नतीजे मिल सकते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है, ये स्रोत हमें 2 चीजों के बीच का तनाव दिखाता है। एक तरफ है सरल व्यवहारिक तरीका, और दूसरी तरफ है जटिल गणितीय रूप से सटीक सिस्टम। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हम कितनी बार ऐसे सरल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो काम चलाऊ होते हैं। हाँ, जो प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे हैं, भले ही वो सिद्धांत में एकदम सही ना हो। हाँ। और वो वो सीमा कौन सी है जहां ये सरलीकरण एक उपयोगी शॉर्टकट से हटकर एक भ्रामक गलती बन जाता है।